आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे निकालना इलस्ट्रेशन नंबर 8 होगा ना। अभी इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखना बेटा सारे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं जी पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बोट गुड्स फ्रॉम विदुर ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो एंट्री है बेटा ये उधार में है कि कैश में है, फटाफट से देख के बताओ। कैसे है? उधार में। कैसे पता लग रहा है? नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन सबसे पहली एंट्री करेंगे बेटा। मेरे को बताओ बोट का मतलब क्या होता है? खरीदा या बेचा? खरीदा, ठीक है। तो खरीदने की एंट्री क्या करोगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सब परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बोलो बेटा, किसको करूँ? टू विदुर, ठीक है। अच्छा कितने रुपए की लिस्ट प्राइस है बेटा? अपनी 40,000 की लिस्ट प्राइस है। क्या मैं 40,000 की अमाउंट लिख दूं या फिर मुझे ट्रेड डिस्काउंट घटा के लिखना चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट घटा के, ठीक है बेटा। तो 40,000 में से 15% घटाओ, करो सर। 15% कितना हुआ? 15 चौके 60, 6,000, ठीक है। कितना आया बेटा? 34,000 रुपये। बोलो बात क्लियर। तो परचेज अकाउंट डेबिट 34,000 टू विदुर कितना आ गया बेटा अपना? 34,000 रुपये। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? पक्की बात। चले आगे। आगे देखो बेटा क्या कहता है। कहते हैं जी सेटल द अकाउंट्स ऑफ विदुर बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। विदुर को पेमेंट कर रहे हैं बेटा। मेरे को बताओ विदुर को पैसे देंगे तो एंट्री क्या होगी अपने पास? विदुर डेबिट, डेबिट द रिसीवर करते हैं ना। विदुर डेबिट टू बोलो बेटा क्या करें? टू कैश अकाउंट। विदुर का खाता कितने का है बेटा? 34,000 का, ठीक है। और उसे आप क्या दे रहे हैं? पेमेंट दे रहे हैं। कितना परसेंट डिस्काउंट काट के? 5%। तो 34,000 रुपये में से 5% का डिस्काउंट काटना है। बोलो 5% कितना आया बेटा अपने पास? 1700। इतना ही आएगा। क्लियर है? अच्छा जी घटाओ। 34,000 में से 1700 घटाओ, 32,300। इतने का कैश जा रहा है सर अपने पास, 32,300। और बाकी का आपका क्या लिख दे बेटा? टू डिस्काउंट। कितना है बेटा डिस्काउंट अपना? 1700 रुपये का। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बताओ कोई डाउट है तो, नहीं तो फिर चलते हैं आगे अपन, ठीक है। अगली एंट्री देखो क्या कहता है। कहते हैं जी बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 6% कैश डिस्काउंट। मेरे को देख के बताओ एंट्री कैश में कि उधार में है? फटाफट चेक करके बताओ। कैश में है, लिखा हुआ है ना कैश, ठीक है। अच्छा इसमें टीडी भी है और साथ में क्या दिया हुआ है? सीडी भी दिया हुआ। तो मैं बनाता हूँ सर वर्किंग नोट। लो जी मैं ज़रा वर्किंग नोट तैयार कर लूँ। वर्किंग नोट में बेटा मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस बोलो कितनी है? देख के बताओ फटाफट। 1 लाख। क्या माइनस करते हैं इसमें से? पहले ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है बेटा बताओ? 10%, ठीक है। कितना आया? 10,000। बोलो बेटा क्लियर। कितना बच गया बेटा? 90,000। इसको क्या बोलूँ? इस 90,000 को क्या बोलते हैं आप? क्या बोलूँ सर? परचेज है कि सेल है? परचेज दी हुई है सर, तो इसको आप परचेज बोल देते हैं, ठीक है। सेल दी होती है तो आप इसको क्या बोल देते हैं बेटा? सेल बोल देते हैं, ठीक है। माइनस कर दो बेटा इसमें से क्या? कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट है बोलो? 6%, ठीक है। बता सकते हो 6% कितना आएगा? कितना? 5400, ठीक है। लो जी माइनस करो बेटा 84,600। यही आ रहा है। ये क्या होगा बेटा? अपन ने कैश पे करा होगा जरूर। दिस इज नोन एज कैश पेड, ठीक है। एंट्री करते हैं बेटा। अपन ने सामान खरीदा है तो आप एंट्री करेंगे तीसरी एंट्री, परचेजेज अकाउंट डेबिट। बेटा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बेटा कैश अकाउंट। और टू बोलो क्या लिखेंगे? डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड। लो जी परचेज बोलो बेटा कितने की लिखूं? परचेज बोलो लाख रुपए की, 90 की, ठीक है। 90 की है सर परचेज। तो समझ आ रही है ना बात बेटा? कैश अकाउंट में बताओ कितना लिखूं? 84,600। बहुत बढ़िया। अच्छा कैश पेड के बाद अपने को डिस्काउंट रिकॉर्ड करना है बेटा कितने का? 5400 का। बोलो बात क्लियर है? बहुत आसान है सर ये तो, ठीक है। आगे देखो कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में सामान बेचा है बेटा इस बार। कहते हैं जी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। लिस्ट प्राइस है बेटा 2.5 लाख, 20% है बेटा ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% है बेटा कैश डिस्काउंट। बस सेल्स की एंट्री है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अपन लिखते हैं सर सबसे पहले लिस्ट प्राइस। लो जी हम लिखते हैं बेटा सबसे पहले लिस्ट प्राइस। बताओ लिस्ट प्राइस कितने की अपने पास? 2.5 लाख की, 2,50,000, सही है। अच्छा इसमें माइनस क्या करेंगे बेटा हम? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ कितना? 20%। बोलो सर 20% कितना हुआ? 50,000, ठीक है बेटा। अच्छा कितना बच गया बेटा अपने पास? 2 लाख। इस 2 लाख को क्या बोलूँ बताओ? क्या बोलूँ? सेल्स बोल दूँ? सेल्स, ठीक है। अच्छा इसमें से क्या घटाना है सर? कैश डिस्काउंट घटाना है, ठीक है। कैश डिस्काउंट कितना अपने पास? 4% माइनस बेटा सीडी, ठीक है। कितना सीडी है बताओ? 4%, ठीक है। 8,000।
बोलो जी कितना हुआ बेटा 1,92,000। ये पैसा अपन ने पे करा होगा या मिला होगा बताओ? मिला है ना, ये तो अपन ने कैश रिसीव किया बेटा क्योंकि सामान बेचा है, ठीक है। अच्छा जी एंट्री करो बेटा। सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट बेटा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा बेटा? सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश कितना मिला बेटा? 1,92,000। डिस्काउंट बोलो बेटा कितना था? 8,000। और सेल्स बोलो बेटा कितनी आ गई? 2 लाख। तो इजी क्वेश्चन है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत आसान है, ठीक है। इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो कल टेस्ट में थे ना। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 9। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एक बड़ा सारा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। मिल गया? इसे लिखो क्लास वर्क, अभी करना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अभी करना है, मैं बताऊंगा। हाँ ये हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ये अभी करेंगे, सुरेश प्रताप वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 को मार्क करेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 स्टार 3 स्टार 3 स्टार क्वेश्चन मार्क कर लो इसको, ठीक है। सारे बच्चे मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 10 3 स्टार। ये बेटा डिस्काउंट की है ना थोड़ी सी और एडवांस एंट्री है, ठीक है। समझते हैं सर इसमें क्या खास है वो तो समझते हैं, समझिए बेटा। क्वेश्चन देखो कहते हैं सर जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आपको ये ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है, और ट्रांजैक्शन देखो बेटा क्या क्या है। कहते हैं जी सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर्स चेक। सब बैंकर चेक का मतलब होता है बेटा जो पैसा आया है वो चेक से आया है। चेक से पैसा आता है तो पैसा बैंक में आता है या फिर जेब में आता है? बताओ। चेक से पैसा आएगा तो पैसा कहाँ पे आएगा? बैंक में आएगा कि जेब में आएगा? बैंक में आएगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंट्री बैंक से कर देंगे, बस इतनी बात है, क्लियर। अच्छा क्या बेचा सर? सामान बेचा हर्ष को। मेरे को देख के बताओ बेटा ये एंट्री जो है वो कैश की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है? देख के बताना जरा। हाँ कुछ कैश की और कुछ क्या बेटा क्रेडिट में। सर आपको कैसे पता लगा? समझो बेटा, ये कह रहा है जी हमने हर्ष को क्या बेटा सामान सेल करी है, कितने रुपए की? सर लिस्ट प्राइस कितने की बोलो? 1 लाख, इतने की है। पहले क्या माइनस करोगे? टीडी बेटा, टीडी बताओ कितना है? 30% 20% थैंक यू भैया, ठीक है बेटा। टीडी कितना है अपने पास? 20% है, ठीक है। मैं यहाँ रख दूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाओ बेटा, टीडी है बेटा मेरे पास 20%। लो जी माइनस करें, कितना? 20,000। बोलो बेटा कितना बच गया अपने पास? 80। इसको क्या बोलूँ? सेल बोल दूँ बेटा इसको, सेल, ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि हमें हर्ष ने कितना पे कर दिया बेटा? 40% पैसा इमीडिएटली पे कर दिया, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भाई हर्ष ने क्या करा, इसका 80,000 का 40% पैसा तुरंत दे दिया। तो मैं एक काम करता हूँ, इस 80,000 को 2 टुकड़ों में बांट लेता हूँ बेटा। 40,000 तो वो हो जाएंगे जो तुरंत मिल गए, 60,000 वो हो जाएंगे बेटा जो मिले या नहीं मिले? नहीं मिले, ठीक है। सुनो बेटा ध्यान से, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं कोई चीज़ खरीदने जाऊँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, मान लो ये मैं कैलकुलेटर खरीदने गया बेटा, कैलकुलेटर खरीदने गया, ठीक है। मैंने पूछा ये कैलकुलेटर भैया कितने का है, ठीक है। तो वहाँ पे दुकानदार बोला भैया ये है 500 रुपये का। कितने रुपए का बेटा? 500 रुपये का। मैंने कहा एक बार जेब में 200 रुपये है, 200 रखो, 300 बाद में दे जाऊँगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो बेटा इस 500 रुपये की चीज़ के बदले मैंने रुपया कितना दे दिया? 200। कितना दे दिया? 200। और कितना उधार छोड़ आया बेटा? 300 रुपये उधार छोड़ आया। बोलो बात क्लियर। ये क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है, कहते जी हर्ष को सामान बेचा था कितने रुपए का बेटा? 80,000 का। इसने 40% पैसा इमीडिएटली दे दिया बेटा। अगर 40% दे दिया तो 60% क्या रह गया? उधार रह गया, सीधी सी बात है। बोलो बात क्लियर। जैसे मैंने कैलकुलेटर के 200 रुपये दे दिए थे तो उधार कितना बचा था बेटा? 300 रुपये। इसी तरीके से 80,000 में से 40% दे दिया तो उधार कितना बच गया बेटा? 60%। सीधी सी बात है, समझ आ रही मेरी बात? आई प्रियांशी समझ में? ऊपर से गई? आ गई? सुनिए आइए जी। तो मैं इस 80,000 के करता हूँ बेटा 2 टुकड़े, ठीक है, 2 टुकड़े।
सर एक तो 40% पैसा वो जो पेड है बेटा, जो कैश हो गया, ठीक है, और 60% वो बेटा जो अभी भी किस में है बेटा, उधार में है। बात समझ आ गई बेटा। अच्छा 40% निकालो इसका, 80,000 का 40% कितना आया, 8 चौका 32, कितना 32,000, और इसका कितना है बेटा 48,000। बोलो बात क्लियर है। अब मुझे देना है सर कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट है बोलो, 5%। मेरा सवाल है तुम बच्चों से, एक तुम अपना दिमाग लगा के बताना, ठीक है सर 5% डिस्काउंट, क्या मैं कैश डिस्काउंट पूरे 80,000 पे दे दूं? ना, पूरा 80,000 तो रुपया ही नहीं आया सर, रुपया आता तो देते। क्या मैं 48,000 पे दे दूं? नहीं सर, ये तो रुपया आया ही नहीं है, तो उधार है। क्या मैं 32,000 पे दे सकता हूँ? हाँ, ये पैसा आया सर, जो रुपया मिल गया है उस पर कैश डिस्काउंट मिलेगा, जो उधार ही छोड़ गया बंदा उस पर किस बात का कैश डिस्काउंट। मेरे को एक बात बताओ ना, कैश डिस्काउंट देते ही क्यों थे? ताकि जल्दी पैसा आ जाए। वो भाई साहब पैसा जल्दी 32,000 ही दे रहा है, तो 32,000 पे डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ आई? आइए जी, इसमें से आपका कैश डिस्काउंट माइनस करते हैं बेटा, 5%। 5% किसका? 32,000 का 5% बेटा, ठीक है, कितना है बेटा 1600। लो जी, बताना कितना आया, 30,400। अपन सेल कर रहे थे तो ये कैश मिला होगा कि गया होगा बेटा? मिला होगा ना, कैश रिसीव्ड है बेटा ये हमारे पास। बोलो बात क्लियर है। एंट्री करते हैं बेटा, सुनना ध्यान से, सेल्स की एंट्री है कैश मिला होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट, और साथ में डिस्काउंट दिया है तो एंट्री क्या हुई होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बेटा। बात समझ आई? कैश कितना है बेटा मेरे को बताओ, कैश है जी मेरे पास 30,400। मेरे को बताइए भाई डिस्काउंट कितना है बेटा, 1600। क्या कुछ एंट्री उधार में भी थी क्या अपनी? कितनी की उधार थी? 48,000 रुपये की। उसके लिए आप हर्ष को डेबिट कर देंगे बेटा। उधार की एंट्री में नाम डेबिट कर देते हैं ना डेटर का, तो हमने नाम भी डेबिट कर दिया। कितने रुपए की बेटा? 48,000 रुपये की। और टोटल सेल कितने की होगी बेटा अपने पास? 2 सेल्स। सेल्स कितने की थी बेटा? 80,000 रुपये। बात समझ आई बेटा? इस बार जो है एंट्री में 3 चीज़ें हैं, मतलब कि पूरे पे कैश डिस्काउंट नहीं देना, जितना रुपया दिया है, जितना रुपया मिला है उतने पे क्या आएगा बेटा, कैश डिस्काउंट आएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? चले आगे, पक्की बात। आइए अगली एंट्री देखते हैं। इसमें कहते हैं जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। कहते हैं राम से पैसा आया है श्याम के बिहाफ पे। एंट्री बता दो, बिना देखे बतानी है। अगर मेरे पास राम से पैसा आया है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसा। लेकिन बेटा ये पैसा तो श्याम के बिहाफ पे आया है, तो एंट्री क्या होगी? अब सुनो, इसका मैं तरीका बताता हूँ, जरा सोचो। मेरे को ना ध्रुव से पैसे लेने हैं। ध्रुव से क्या लेने बेटा? पैसे लेने हैं। ध्रुव फीस देनी है ना, कितनी देनी है? 50,000 बोल दूँ एक बार? तेरी 11वीं क्लास की फीस कितनी है? 50,000 रुपये, ठीक है। कितनी है बेटा? 50,000 रुपये, ठीक है। ऐसे है नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो 11वीं क्लास की फीस कितनी है बेटा इसकी? 50,000 रुपये। मेरे को इससे कितने रुपये लेना बेटा? 50,000 रुपये। तो फीस देने ना, इनकी दीदी सीए है, क्या नाम है बेटा? दीपिका गोयल सिंगल। अच्छा, सीए दीपिका सिंगल, ठीक है। इनकी दीदी आती है मेरे पास, कहती है सर ये लो 50,000 रुपये फ़ीस। मैंने कहा ना ना, मैं फ़ीस नहीं लेता आपसे। मेरा स्टूडेंट कौन है? ध्रुव है। मैं तो फ़ीस किससे लूँगा? ध्रुव से। जब वो खुद कमा के देगा, जब वो खुद मजदूरी करके देगा, तब लूँगा फ़ीस। ऐसा होगा? या फिर उनकी दीदी दे सकती है इसके ब्याह पे? दे सकती है ना बेटा। तो मैं ऐसा करूँ क्या, पहले मैं उनकी दीदी का नाम लिखूँ और फिर वो नाम काटूँ यहाँ पे, या फिर सीधा ध्रुव के खाते में से भी घटाया जा सकता है? इस बात को घटाया जा सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है बेटा कि कोई पर्सन किसी दूसरे के ब्याह पे पैसे दे, तो तुम नाम किसका काटोगे? जिसका खाता तुम्हारे पास मेंटेन है उसी का तो काटोगे। बोलो बात समझ आई? तो बेटा राम ने पैसे दिए श्याम के ब्याह पे, राम ने पैसे दिए बेटा श्याम के ब्याह पे, तो मैं खाता किसका मेंटेन कर रहा हूँ? श्याम का। तो मैं नाम भी किसके लिखूंगा? श्याम के। सिंपल सी बात है। पैसा चाहे राम से आए चाहे मोहन से आए, मुझे मतलब नहीं है बेटा इस बात से। क्लियर है? तो एंट्री बोलो सर, एंट्री बोलो। राम से पैसा आया ना, हाँ, श्याम के ब्याह पे, तो एंट्री लिखेंगे बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू। बोलो टू किसको करूँ? श्याम, क्योंकि मेरे पास तो खाता किसका मेंटेन है? श्याम का मेंटेन है बेटा। बोलो बात क्लियर है? कितने रुपए से है? 10,000 रुपये से। बताओ, यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो? नहीं तो फिर चलते हैं आगे। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 अभी करोगे, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं क्लास वर्क में बता रहा हूँ ना बेटा, ये जो यहाँ करने हैं इनकी मैं स्टूडियो रिकॉर्डिंग बना के और ऐप पे डाल दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी अभी करोगे। तो ये 3 ही क्वेश्चन है जो अभी करने हैं तुम्हें, ठीक है। और इसके कोरस्पोंडेंस जो प्रैक्टिकल है बेटा, वो
वो घर पे करने हैं। बोलो बात क्लियर। तो आज की वीडियोस जो है वो तो छोटी सी बनी है, लेकिन काम है। आप सारे बच्चे भी जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बेटा, ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है ध्रुव? 9, 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 9, 11 एंड 12 सारे बच्चे अभी करेंगे बेटा, ठीक है, वीडियो खत्म होते ही। ठीक है, चलिए जी शुरू करते हैं। आज के लिए वीडियो रखेंगे यहीं तक।